गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फरवरी के हम 1 तारीख से लेकर 3 के आज करंट अफेयर यहाँ पर देखने वाले हैं। 3 दिन से आपका करंट अफेयर नहीं हुआ था क्योंकि बजट भी आ गया था, बीच में अलग अलग टॉपिक्स आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जनवरी क्योंकि ख़त्म हो गया है तो मैं मंथली प्रिपेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे 3 दिन के छूट गए थे इनको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन पर साइन किए गए थे। रामसर ईरान में एक जगह है जिसके नाम पर क्योंकि वहाँ पर ये कन्वेंशन हुई थी, सम्मेलन हुआ था, इसीलिए उसका नाम रामसर कन्वेंशन कर दिया गया। और ये कन्वेंशन किस लिए की गई थी? वेटलैंड को संरक्षित रखने के लिए। विश्व में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनकी संरक्षा करेंगे सारी कंट्रीज़ मिलकर। इस चीज़ के लिए रेजोल्यूशंस वगैरह लिए गए थे, कन्वेंशन पर साइन किए थे। And in 2021, the UN General Assembly adopted Resolution 75/317, which established 2 February as World Wetlands Day. थीम इस बार की क्या है? Wetlands and Human Well-being. अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 1 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 2024 में हमने 48th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षमम, वी प्रोटेक्ट, और डीजी हैं आईसीजी के राकेश पाल, 25th डीजी हैं ये। यहाँ पर हम जनवरी 2024 के डेज और थीम्स को एक बार देख लेते हैं सारे। 1 जनवरी होता है ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। थीम है इसकी हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11 से 17 जनवरी को होता है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे होता है, इसकी थीम है विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे होता है। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे होता है, इसकी थीम है सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। 26 जैन को होता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे, और 30 जनवरी मैट्रिस डे या फिर शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। विच एक्टर हैज़ लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम? पिक्चर में देख रहे हैं कौन है ये? विजय थालापति, तमिल एक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज़ इनकी आपने देखी होंगी। इन्होंने ये पॉलिटिक्स में इन्होंने एंट्री ली है और एक नई पार्टी फॉर्म की है, तमिज़गा वेत्री कजगम। हालांकि 2024 का इलेक्शन जो है ये पार्टी कंटेस्ट नहीं करेगी। और अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि चिरंजीवी, ये भी साउथ के एक्टर हैं, स्टार हैं, इनको पद्म विभूषण 2024 का दिया गया है। पार्टीज़ और उनकी फाउंडिंग डेट देख लेते हैं। फ़िलहाल हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। यह भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को इसका फाउंडेशन रखा गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 7 नवंबर 1964 में गठित हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को इस्टेब्लिश हुई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013 और आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को पार्टी के रूप में फॉर्म हुई थी। और रिसेंटली सबसे नई पार्टी जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है वो आम आदमी पार्टी है। और 3 नेशनल पार्टीज़ का स्टेटस सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, वो अब नेशनल पार्टी नहीं रही हैं। ये हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इनके गठन को देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गठित हुई थी 26 दिसंबर 1925 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 में, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 10 जून 1999 को फॉर्म हुई थी। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन बने हैं। हेमंत सोरेन इनसे पहले थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी होनी थी ईडी के द्वारा, तो गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो अभी ये नए बने हैं, दोनों सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले हमने देखा 2023 के एंड में नए सीएम कुछ स्टेट्स को मिले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साय, डिप्यूटी सीएम वहाँ के अरुण साहू विजय शर्मा हैं। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी और यहाँ पर डिप्यूटी सीएम बने हैं भट्टी विक्रमार्का मल्लू। मिजोरम के सीएम है लालदू होमा, जोरम पीपल्स मूवमेंट से बिलोंग करते हैं ये, और डिप्यूटी सीएम यहाँ के हैं सबदंगा। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, डिप्यूटी सीएम है यहाँ के राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा, डिप्यूटी सीएम यहाँ की दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा।
विच स्टेट अचीव्ड रिकॉर्ड विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स भारत में तमिलनाडु के पास हो गई हैं। रिसेंटली 2 और प्लेसेस हैं तमिलनाडु के जिन्हें रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ये हैं लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट इन द नीलगिरीज और करावेती बर्ड सेंचुरी इन अरियालूर। तो इन दोनों को रामसर साइट का दर्जा मिलने के साथ ही तमिलनाडु के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स हो गई हैं। अभी हम देखें तमिलनाडु की 2 ये साइट्स को मिला है रामसर साइट का दर्जा। इसके अलावा 3 और साइट्स को दर्जा मिला है रामसर साइट्स का। कर्नाटका में है ये तीनों जगह। मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अनकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और अघनाशिनी एस्चुरी, ये 3 ऐसी जगह हैं, साइट्स हैं जो कर्नाटका में हैं। 2 साइट्स तमिलनाडु की हैं। तो टोटल 5 साइट्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, 5 वेटलैंड्स को। और अभी हमारे पास कितने रामसर साइट्स हो गई हैं? पहले 75 थी, अब हो गई हैं 80। विच स्टेट टॉप्ड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24? खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टॉप किया है महाराष्ट्र ने। हुए कहाँ पर थे? तमिलनाडु में हुए। तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने। 2nd नंबर पर खुद तमिलनाडु रहा है। 3rd नंबर पर हरियाणा रहा है। ये मेडल टैली है इसकी। महाराष्ट्र ने 158 मेडल्स जीते हैं, 1st नंबर पर रहा है 57 गोल्ड्स के साथ में। तमिलनाडु 2nd पर 98 मेडल्स के साथ और हरियाणा 3rd पर 103 मेडल्स के साथ। मेडल्स हरियाणा के ज़्यादा हैं टोटल, लेकिन गोल्ड तमिलनाडु के पास ज़्यादा है, इसलिए 2nd पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये सारी देख लेते हैं एक बार। बेसिक चीज़ें 19 जनवरी से शुरू हुए थे 31 जनवरी तक। मेनली 2023 के खेलो इंडिया गेम्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में हुए ये गेम्स 6th एडिशन था। मैस्कॉट था इसका वीरा मंगई। टाइटल स्पॉन्सर स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA 5 सालों के लिए यही टाइटल स्पॉन्सर है। चैंपियन इसमें महाराष्ट्र है। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए थे ये गेम्स। और मिनिस्ट्री कौन से रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। अनुराग ठाकुर इस समय मिनिस्टर हैं। विच स्टेट W अवॉर्डेड फॉर बेस्ट W ड्यूरिंग 75th रिपब्लिक डे परेड? ये W है ओडिशा का। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओडिशा का W stood first in the judges choice category at the 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। गुजरात इसमें 2nd नंबर पर रहा है। तमिलनाडु 3rd आया है। चीफ गेस्ट कौन थे हमारे रिपब्लिक डे पर? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। और राजपथ का नाम कुछ समय पहले चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये तो जानते हैं हम लोग। RBI has recently announced to impose new restrictions on which payment bank? ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। इससे पहले हमने देखा था मार्च 2022 में RBI के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया गया था कि नए कस्टमर्स को वो ऐड नहीं करेंगे। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि 29 फरवरी तक जो सर्विसेज चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन उसके बाद सर्विसेज को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक विल बी क्लोज्ड। Recently, which airport has been given the status of international airport by the government of India? ये है सूरत एयरपोर्ट। कहाँ पर है? गुजरात में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसको दर्जा दिया गया है। Who has been appointed as the Chief Justice of Karnataka High Court? कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं PS दिनेश कुमार। बहुत शॉर्ट टेन्योर इनका रहने वाला है, 24 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे ये। ठीक है, और रिटायरमेंट की एज क्या होती है जजेस की, या फिर कितना टाइम पीरियड होता है? तो टाइम पीरियड कुछ भी नहीं मेंशन है। हाई कोर्ट के जजेस की एज 62 ईयर्स होती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है। मार्तंड सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? मार्तंड सन टेम्पल या फिर मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रोटेक्टेड साइट है। हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल है नियर अनंतनाग इन कश्मीर वैली इन जम्मू कश्मीर। 8th सेंचुरी में ये बनवाया गया था बाय किंग ललितादित्य मुक्तपीड़ा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात यहाँ पर कर लेते हैं। 1861 में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फाउंडर इसके अलेक्जेंडर कनिंघम है और DG इस समय है यदुवीर सिंह रावत। व्हाट इज वॉल्ट टाइफून रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? ये क्या है? ये एक साइबर हैकिंग ग्रुप है। द US गवर्नमेंट रिसेंटली शट डाउन चाइना बैक्ड हैकिंग ग्रुप वॉल्ट टाइफून, जो कि 2021 से एक्टिव है। तो याद रखिएगा, साइबर हैकिंग ग्रुप है ये। Who has been reappointed as the president of Asian Cricket Council? ये हैं जय शाह, BCCI के सेक्रेटरी हैं और इन्हें प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं ये इसके। ACC की बात कर लेते हैं। 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। BCCI इस्टेब्लिश हुआ था 1928 में और ICC इस्टेब्लिश हुआ था 1909 में। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। प्रीति रजक ये बनी है इंडियन आर्मी की पहली फीमेल सूबेदार। कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है एक नया डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद द ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम।
इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने हमने देखा भी है, ये तो अयोध्या में ये जो फाउंडेशन है कंस्ट्रक्ट करने वाली है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मतलब इस मस्जिद का नाम ये होगा इस मॉस्क का, और ये इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा बनाया जाएगा। अभिनव बिंद्रा, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, selected as a torch bearer for the 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। कलाइगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम अनाउंस की गई है तमिलनाडु में। इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 इन जैसलमेर। श्रीलंका हैज़ बीन क्लियर्ड टू होस्ट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एनुअल जनरल मीटिंग इन जुलाई। और ब्रिक्स के नए मेंबर्स बने हैं सऊदी अरबिया, यूएई, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट। 6 कंट्रीज़ मेंबर्स बनी थी लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया, तो अभी 5 कंट्रीज़ बनी हैं। टोटल ब्रिक्स के अब 10 मेंबर्स हो गए हैं। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेंकैया नायडू विल बी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण 2024 इन विच फील्ड? आर्ट, मेडिसिन, पब्लिक अफेयर्स या फिर आर्किटेक्चर? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।